हेलो किड्स, वेलकम टू किड्स फ्लेयर। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 को क्लास 3 में पंखुड़ी में हिंदी में चांद का कुर्ता। तो आइए पढ़ेंगे फटाफट इस मजेदार पोएम को। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक किड्स प्लेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, अगर न हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। पेज पलटेंगे। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता किसी रोज, रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखला ही पड़ता है। अब तुम ही तो बता, नाप तेरी किस रोज सिलवाएं, सीधे एक झंगोला जो हर रोज बदन में आए। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, बड़ी ही प्यारी पोएम है चांद के ऊपर। आगे पढ़ेंगे। अब इसके पाठ के सारांश को यानी अर्थ को देख लेते हैं। हट कर बैठा डैश डैश कोई भाड़े का। एक दिन चांद जिद करके माता से कहने लगा कि हे माता, मेरे लिए ऊन का एक ढीला कुर्ता सिलवा दो। रात भर जोर जोर से ठंडी हवा चलती है और मुझे सर्दी लगती है। मैं ठिठुरते हुए अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। रजाड़े के मौसम में आसमान का सफर कष्टदायी होता है। अगर कुछ ना कर सको तो मुझे किराए का कुर्ता ही लाकर दे दो। आगे पढ़ेंगे। बच्चे की बात सुन डैश डैश देखा करती हूँ। तो अर्थ पढ़ेंगे। माता ने बालक चंद्रमा की बात सुनकर कहा कि हे मेरे प्यारे पुत्र, भगवान करे तुम कुशल पूर्वक रहो और तुम पर जादू टोने का प्रभाव ना पड़े। तुम्हें सर्दी के कारण जाड़ा लगने की बात तो सही है, परंतु मुझे यह डर है कि मैं किस नाप का कुर्ता बनवा कर दूं। तुम्हारा आकार तो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। लास्ट है। कभी एक अंगुल डैश डैश बदन में आए। चंद्रमा की माता ने कुर्ते के विषय में अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि पुत्र चंद्रमा, तुम कभी तो 1 अंगुल चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे, तुम किसी दिन बड़े हो जाते हो और किसी दिन ठीक विपरीत अर्थात छोटे। तुम रोजाना घटते बढ़ते रहते हो और किसी दिन तो दिखाई भी नहीं देते। अब तुम स्वयं बताओ कि तुम्हारी किस बात दिन नाप लूं। सोचती हूँ कि एक ऐसा कुर्ता सिलवा दिया जाए जो तुम हर रोज पहन सको। ठीक है, पाठ हमने पढ़ लिया, उसका अर्थ भी पढ़ लिया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न मीनिंग्स पर रखते हैं। तो हट यानी जिद होता है, झिंगोला ऊन का ढीला कुर्ता होता है, चांद चंद्रमा को बोलते हैं, सन सन यानी जोर जोर से, सफर यानी यात्रा, भाड़ा यानी किराया, बदन यानी शरीर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर दो। चांद ने माँ से क्या कहा? तो उत्तर लिखेंगे, चांद ने माँ से कुर्ता सिलवाने के लिए कहा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक 1 से लेके 11 तक के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, क्लास कक्षा 3 पंखुड़ी करके, उस पे जाके आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। दूसरा है, चांद ने झिंगोला सिलने की बात माँ से क्यों कही? उत्तर लिखेंगे, माँ ने झिंगोला सिलने की बात इसलिए कही क्योंकि चांद का आकार रोज घटते बढ़ते रहता है। ऐसे में झिंगोला हर रोज बदन में आ सकता है। चांद जो होता है, जैसा आप फोटो में देख रहे होंगे, पहले हमारा पूरा चंद्रमा है, फिर धीरे धीरे चंद्रमा का आकार यानी जो ब्लैक पोर्शन है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और ब्लैक पोर्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ब्लैक जब पूरा हो गया यानी उस दिन आपकी अमावस्या की रात होती है, और जब हमारा पूरा चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा की रात होती है, यानी 14 दिन तक आपका कृष्ण पक्ष और 14 दिन तक आपका शुक्ल पक्ष रहता है। कृष्ण पक्ष में
चांद आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। उस दिन अंधेरा होता है। ये सारी रातें जो होती हैं हमारे यहाँ पर भारत में, तो कृष्ण पक्ष में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है। शुक्ल पक्ष में हमें चंद्रमा दिखाई देता है तो हमें उजाला होता है हमारे भारत में, ठीक है। इस तरह आगे पढ़ेंगे। चांद बड़ा कब दिखाई देता है? तो पूर्णमासी के दिन दिखाई देता है। पूर्णमासी को चांद बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह ये वाला जो चंद्रमा है ये पूरा चंद्रमा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं है, यानी अंधेरा है, काला है, यानी काला मीन्स अंधेरा होता है। तो यहाँ पर पूर्णमासी का दिन है और यहाँ पर अमावस्या का दिन है। 15 दिन, 14 दिन के होते हैं, 14-15 ऐसे इनका रेशियो रहता है, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। आसमान में चांद कब दिखाई नहीं देता है? तो अमावस्या को दिखाई नहीं देता है। आसमान में चांद अमावस्या को नहीं दिखाई देता है। तो ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है उस दिन हमारे यहाँ पर अमावस्या होती है, इस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है बच्चों। नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा करो। सन सन डैश डैश मरता हूँ, तो लिखेंगे चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। इस तरह हम इसको पेंसिल से भर लेंगे बच्चों। आगे पढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है आपको। तो हम फटाफट उठा उठाकर शब्दों को इधर उधर इस तरह हम सारे मिला लेंगे। ये सारे सही हो गए हैं, ठीक है। इस तरह आप भी मिला लेंगे और अपनी अपने किताब में पेंसिल से मैच करा लेंगे, सही है ये, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। पता करो, लिखो, क्या चांद सच में घटता बढ़ता है? तो उत्तर लिखेंगे हाँ, चांद सच में घटता बढ़ता है। देखिए इस तरह से ये फोटो जो दी गई है, चंद्रमा का आकार इस तरह घटता बढ़ता है। हाँ, चांद सच में घटता और बढ़ता है। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है और अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी अंधेरा होता है। चित्र बनाओ झिंगोला पहने हुए चांद का। तो आपको यहाँ पर एक फोटो बनानी है बच्चों, चांद की, मून की, झिंगोला पहने हुए। तो मैं रेफरेंस के लिए एक यहाँ पर फोटो लेकर आई हूँ। अब इस तरह एक सर्कल बना के यहाँ पर एक पेंसिल से चांद का फोटो झिंगोला पहने हुए बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें।